अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो पूरा कोर्स कवर करती है। तो ऑटोमेटिकली जब हम पूरी बुक कवर कर लेंगे तो पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हम आज चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं। उसकी पहली ही एक्सरसाइज है 7.1। बहुत बेसिक है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगी, तो इसलिए बहुत छोटी सी वीडियो बनेगी। इसमें हम शुरू कर रहे हैं अलजेब्रा और ग्राफ्स का कनेक्शन। बेसिक अलजेब्रा से पहले आप पढ़ चुके हैं। बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स इसमें डिस्कस होंगे और अलजेब्रा को ग्राफ से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे कह रहे हैं ड्रॉ अ ग्रिड विद बोथ एक्सिस रनिंग फ्रॉम -10 टू +10। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कुछ ऐसी दिखती है। ये ओरिजिन है, ज़ीरो है, और यहाँ से राइट वर्ड्स चलें। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, समवेयर अराउंड ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रही है प्लस में और यहाँ पे एक्स एक्सिस चल रही है माइनस में। और ये एक 2D ग्राफ है, 2 डायमेंशंस हैं इसकी। एक डायमेंशन है इसकी एक्स और एक डायमेंशन है इसकी वाई। कोई भी बॉडी या तो यूं जा सकती है या यूं जा सकती है। अगर वो यूं भी जाएगी तो आप बता सकते हैं कि वो यूं कितनी गई और यूं कितनी गई। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये यहाँ पहुँची है। तो 3D ग्राफ जो होता है उसमें 3 एक्सेस होती हैं, उसमें एक्स एक्सेस होती है, उसमें वाई एक्सेस होती है और जी एक्सेस भी होती है। लेकिन वो जाहिर है आप पेपर पर ड्रॉ आसानी से नहीं कर सकते। तो 2 डायमेंशनल ग्राफ्स, 2 डायमेंशनल शेप्स ही पे हम अभी रिलाई करेंगे। सो देयर आर 2 एक्सेस अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, और उसको हम कोऑर्डिनेट करने के लिए ज़ीरो से शुरू करते हैं जहाँ पे देखिए दोनों ज़ीरो हों। फिर राइट वर्ड्स जाते हैं तो एक्स बढ़ता जाता है, लेफ़्ट वर्ड्स जाते हैं तो एक्स माइनस में होता जाता है। इसी तरह से ऊपर जाते हैं तो वाई की वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं कोऑर्डिनेट में, नीचे आते हैं तो वाई की वैल्यूज़ कम होते हुए माइनस में चली जाती हैं। तो पहले तो उन्होंने कहा ये 10/10 का एक आपके पास पेपर होना चाहिए, तो ये आपने देख लिया। फिर फरमा रहे हैं कि ये पॉइंट्स प्लॉट करें A6,1। जब हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं किसी पॉइंट्स के तो पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y होता है, ये अज्यूम्ड है। तो 6,1 को आप इस पे प्लॉट कर दें। तो मैंने x में देखा 6 कहाँ है, y में देखा 1 कहाँ है, इन दोनों को मिला के प्लॉट कर दिया, इसको a कह दिया। वैसे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे 6,1 भी आप लिख दें, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया कलर। तो 6 और डार्क होना चाहिए। दैट्स बेटर। थोड़ा सा मोटा भी कर लेते हैं। सिक्स कामा वन। लेकिन अगर आप एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स सी डायग्राम बना रहे हैं, तो इतना सारा डेटा आप यहाँ लिखेंगे तो वो नज़र नहीं आएगा, फिर मुश्किल होगी, उसको वो दूसरी चीज़ों में इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए आप डॉट लगाइए, कनेक्ट कीजिए और इस पर ए लिख दीजिए। ग्रीनिश, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछा है इन्होंने। ए वापस लगा दूं मैं, ए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं -5 -3 को बी कहिए, ओके। -5x ये रहा, -3y ये रहा, दोनों यहाँ मिल रहे हैं, इसको x कह दिया या b कह दिया, क्या कहा था इसको इन्होंने, BCD, ओके b कहा था। 4 और -6 इज c, 4 और -6, 4 ये रहा, -6 ये रहा, ये b था,
ये सी है, ठीक है, ये ए था हमारा। फिर अगला सवाल है -8 और 5। तो ये देख लेते हैं हम, -8 और 5 यहाँ मीट कर रहे हैं, ये डी हो गया। ठीक है, ए बी सी डी हमने मार्क कर लिया। फिर क्या पूछ रहे हैं जी, फिर पूछ रहे हैं एक और ग्रिड बनाइए, जैसे क्वेश्चन 1 में बनाई थी। अब ये नए मार्क्स लगाइए, पुराने वाले गायब कर दें और नए वाले लगा दें। ओके, पुराने वाले गायब कर दिए और अब नए वाले लगाते हैं। A is 3, 2, A is 3, 2, 3, 2 is here, A। फिर B is 6, 2, 6, 2, B। C is 3, 7, okay, 3, 7, C। D is -6, 2, okay, -6, 2, D। फिर E is -3, 2, -3, 2, E। फिर F is -3, 7, -3, 7, ओके। तो ये E है। अब ये यहाँ पे आपका सवाल कंप्लीट हो गया, पहला, ये पहला दूसरा सवाल। दूसरे सवाल का ए और बी हो गया। सी कह रहे हैं ए बी और सी को मिला दें, डी ई और एफ को मिला दें ट्रायंगल बनाने के लिए। ए बी और सी को मिला देते हैं। सो हियर वी गो, थोड़ा और मोटा कर लेते हैं। ए बी और सी को मिला दिया, स्केल से मिलाइएगा, और डी ई और एफ को मिला दिया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल है, नज़र आ रहा है। इनका जो बेस है वो सेम है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इनका परपेंडिकुलर सेम है, 1, 2, 3, 4, 5। इस 1, 2, 3, 4, 5 है ना दोनों ट्रायंगल्स का। तो ज़ाहिर है बेस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो हाइपोटेनियस भी सेम होगा। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे और यहाँ पे। तो दे आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एक्चुअली। ठीक है, एंगल्स भी सेम है और साइड्स भी सेम है। तो सवाल पे आते हैं वापस। इन व्हाट वेज आर द ट्रायंगल्स द सेम, इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट। तो भाई ट्रायंगल, these two triangles are congruent, they have same shape, their sides are of the same length, they have same angles, but they are pointing at different directions, so this is how they are different। ठीक है, ये सवाल नहीं आएगा एग्जाम में, सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा ऐसा बिल्डअप ऑन कर रहे हैं। ठीक है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द डायग्राम। यार ये भी मज़ेदार सा सवाल है, आसान सा। कुछ मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिस इज़ 0, 0 ऐसे नहीं लिखना है, वैसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ए इज़ इक्वल्स टू 0, सॉरी, यानी आपको जो लिखना है वो यूँ लिखना है। ए इज़ इक्वल्स टू 8, 9। बी इज़ इक्वल्स टू नहीं लगाना चाहिए वैसे, बी जो है वो है
एक्स वहाँ पे 0 है और वाई वहाँ पे 8 है। सी जो है वो x-6 है और y जो है वो कहाँ गया सी, हाँ y 8 है और d जो है वो आपका -3 और 3, ठीक है। e जो है वो है 3 और 3, ठीक है। और कोई मुश्किल है इसमें? कोई मुश्किल नहीं है। एल जो है वो दोनों माइनस में चले जाता है। दिस इज़ -6 एंड -5, तो -6 -5, बस ये है जो कि पूरा आपको इसमें करना था। यूँ ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। फटाफट मिनटों में इसको ख़त्म करें और अपने पास अवेलेबल रखें ग्राफ पेपर्स, ताकि बहुत सारी एक्टिविटीज़, पूरी एक्सरसाइज ये और इसके बाद हम अब ग्राफ्स की एक्सरसाइज करते चले जाएंगे। तो एक अच्छा पैड आपके पास ग्राफ वाला होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें, तमीज़दार बच्चे बन के रहें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।